ओहो, अब और नहीं रुका जा रहा, चल ही जाती हूँ बाहर, कोई तो बता ही देगा कहाँ है बाथरूम। ये सोचकर नई नवेली दुल्हन कला अपने छोटे से कमरे से बाहर निकली और फिर बाहर आते ही अपनी सास करुणा से जा टकराई। अरे कौन है? जी माँ जी, मैं हूँ, माफ कीजिएगा, वो घूंघट की वजह से आपको देख नहीं पाई। अरे पर कमरे से बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? चल अंदर चल, बाहर सारे मर्द बैठे हैं। माँ जी वो मुझे बाथरूम। अपनी बहू की पूरी बात सुने बिना ही करुणा उसे वापस कमरे में धकेल लाई और फिर, क्यों री, तुझे रत्ती भर भी शर्म ना है? बाहर सारे मर्दों के सामने क्या बोले जा रही थी? माँ जी मुझे बाथरूम जाना है, बस वही पूछ रही थी कि कहाँ। क्या कहाँ? यहाँ ये घर के पीछे खेत में चली जा। वैसे तो यहाँ सारी औरतें दिन छिपे जाती हैं, लेकिन अब तुझ में सब्र ही नहीं तो चली जा भी, पर याद रहे घूंघट जरा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। माँ जी पर खेत में? हाँ तो घर के आंगन में जाएगी क्या? माँ जी घर में बाथरूम नहीं है क्या? छी 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 छी, घर के अंदर ये सब करने की गंदी आदत तुम शहरी लोगों की होगी, पर यहाँ गांव में हम बहुत साफ सफाई से रहते हैं, समझी? ये कहकर करुणा वहां से चली गई और फिर कला बड़ी हिम्मत करके घर के पीछे के रास्ते से खेत की तरफ गई। उस दिन तो किसी तरह कला ने काम चला लिया, लेकिन फिर अगले दिन, सुनो जी, यहाँ हमें गांव में कितने दिन रहना होगा? अरे कल ही तो आई हो, मुझे लगा था कि तुम्हें गांव पसंद आएगा। अब गांव तो अच्छा है, पर यहाँ की कुछ चीजें ठीक नहीं है। जैसे कि घर में एक बाथरूम तक नहीं है, हल्का होना हो या फिर नहाना धोना हो, सूरज उगने से पहले सारी औरतों को तालाब पर जाना पड़ता है, और फिर एक ही तालाब में इंसान भी जानवर भी। ओहो, और मुझे ये बताओ, ये फर्श पर गोबर की लिपाई अब कौन करता है? बदबू से दिमाग खराब हो गया मेरा तो, ऊपर से ये कमबख्त घूंघट, 1 मिनट के लिए भी इससे छुटकारा नहीं मिल रहा मुझे। और तो और, अरे भाई बस करो, मैं समझ गया, तुम ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगी यहाँ। मैं माँ से आज ही बात करूंगा, बस कुछ दिन काम चला लो, फिर चलेंगे शहर वापस। अपने पति सुनील की बात सुनकर कला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। असल में सुनील कुछ साल पहले ही काम की तलाश में अपने गांव से शहर आया था। एक फैक्ट्री में दवाइयों की पैकिंग के काम में लग गया और इसी बीच उसकी मुलाकात कला से हुई। कला सुनील के दोस्त राजेश की छोटी बहन थी। सुनील को कला पहली ही नजर में पसंद आ गई और इस तरह कला सुनील की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ गई, लेकिन यहाँ से निकल पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ ले जाओ भाई, यहाँ सब संभालने के लिए ये बुढ़िया तो है ही, जैसे जीवन भर संभालती आई है वैसे ही आगे भी संभाल लेगी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? कला मेरी बीवी है, वो तो मेरे साथ ही जाएगी ना। क्यों बेटा, मैं भी तेरे बापू की बीवी थी ना, वो तो ना ले गए थे मुझे अपने साथ, सारी जिंदगी यही ससुराल संभालती रही। बस साल में 2 बार आते थे तेरे बापू, और फिर एक दिन खबर आई कि वो अब कभी ना आवेंगे। पर फिर भी न तुझे छोड़ा ना अपना ससुराल और ना यहाँ की जिम्मेदारी। अब पूरे कुनबे में तेरे बापू थे सबसे बड़े, आज भी हर त्योहार का पहला पकवान इसी घर के चूल्हे पर पकता है। सोचा था बहू आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, पर नहीं, मेरे नसीब में कोई सुख कहा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं कला से बात करता हूँ। दरवाजे की ओट में खड़ी कला पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी और ये भी समझ चुकी थी कि फिलहाल उसे ससुराल में ही रहना होगा। उसने सुनील से कोई बहस नहीं की और उसे अकेले ही शहर जाने दिया। बहू, शाम को मोहन चाचा और उनका पूरा परिवार आएगा, हमारी थोड़ी लाज रख लेना उनके सामने। ये जो घड़ी घड़ी घूंघट सिर से सरक जाता है ना, उसे थोड़ा संभाल लेना। और हाँ, शाम को जरा बढ़िया से खाना बनाना और मीठे में हलवा जरूर बनेगा। करुणा अपने आदेश सुनाकर चली गई और बेचारी कला दिन का काम निपटाकर फौरन ही रात की तैयारी में जुट गई। चूल्हे पर इतने सारे लोगों के लिए रोटियां सेकते सेकते उसकी हालत खराब हो गई और मजाल है जो करुणा ने उसका जरा भी हाथ बटाया हो, लेकिन उसके घूंघट और चलने के ढंग को लेकर काफी टोका टाकी में उसने कोई कंजूसी नहीं की। अरे जरा धीरे धीरे चल बहू, क्या कहेंगे सब, और ये रोटियां थोड़ी पतली बेल। कला को समझ आ गया था कि वो लाख कोशिश करके भी करुणा को खुश नहीं कर सकती, इसलिए धीरे धीरे उसने भी हाथ पैर डाल दिए। वो करुणा से बहस तो नहीं करती थी, लेकिन अब काम उतना ही करती थी जितना उसके बस में था। और फिर एक दिन, माँ इस बार हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया हूँ। अच्छा है, बीवी कहेगी तो मिल ही जाएगी इतनी छुट्टी, माँ के कहे से तो 3 दिन भी नहीं रुका कभी। ओहो माँ, ऐसी बात नहीं है, असल में इस बार ठीक ठाक पैसा जोड़ के लाया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि पूरे घर में फर्श पड़वा देता हूँ और आंगन के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी। ना, कोई जरूरत नहीं है, ये सब फालतू खर्चे हैं।
यहाँ सब ठीक है? नहीं माँ, ये सब जरूरी है। हाँ हाँ, तेरी बीवी ने कहा है तो जरूरी ही होगा ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैं जो कुछ सोच कर आया हूँ वो सब तो करवा के ही जाऊंगा। हाँ। करुणा लाख कोशिश करके भी सुनील को कला से दूर नहीं कर पा रही थी, और तो और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सुनील ने अपने घर में फर्श भी पड़वाया और घर के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी बनवाया। ये सब हो जाने से कला को काफी आराम हो गया, और असल में तो ये सब करुणा को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आसपास के लोग उसके घर की और उसके बेटे सुनील की खूब तारीफ जो करने लगे थे। फिर कुछ महीनों के बाद, अब तू आ गया बेटा, अब आजा, आज मैंने तेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। कला, ये पैसे रख लो, इस बार छत की मरम्मत और पुताई का काम करवाना है। जी ठीक है। रुक जरा, तू कहाँ लेकर जा रही है पैसे? सुनील, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुझे। माँ के रहते अपनी बीवी के हाथों में अपनी कमाई दे रहा है, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? नहीं माँ, बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि ये मेरे अकेले की कमाई नहीं है, इसमें कला की भी कमाई शामिल है, जो मेरे साथ वो भी इस घर पर खर्च कर रही है। हैं? क्या बोल रहा है? ये कब से मतलब कि ये कहाँ से कमाने लगी? ये तो सारा दिन तुम्हारे सामने घर के काम करती है, और फिर रात को जब तुम सो जाती हो तब उन कपड़ों की सिलाई का काम करती है, जो मैं इसे हर बार ला कर दे जाता हूँ। और जानती हो माँ, अपनी कमाई का एक भी रुपया इसने आज तक खुद पर खर्च नहीं किया। मुझसे कहती रही कि मैं खुद से पहले अपने ससुराल को बेहतर बनाना चाहती हूँ। सुनील की बात सुनकर करुणा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो फौरन कला के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती रही, और तू सब कुछ सहकर भी इस सड़े गले ससुराल को संवारती रही। लेकिन अब बस, मैं भी अपनी सड़ी गली सोच को बदलूंगी। आज से तू कभी किसी के सामने घूंघट नहीं करेगी और अपने पति के साथ शहर में जाकर रहेगी अपने हिसाब से। नहीं माँ जी, ना तो अब मेरा ससुराल पहले जैसा है और ना ही आप, तो मैं यहाँ से जाना क्यों चाहूंगी? हाँ माँ, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। अब से मैं हर हफ्ते शहर जाकर ऑर्डर पर कपड़े लेकर आऊंगा, जिन्हें सिलने के काम में हम दोनों कला की मदद करेंगे। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है, ऐसे हम ज्यादा कमाई भी कर सकेंगे और हमेशा साथ में भी रह सकेंगे। हाँ। तो इस तरह कला ने अपनी मेहनत और सही सोच से अपनी किस्मत बदली, और उसका सड़ा गला ससुराल उसका खुशियों से भरा संसार बन गया। अरे ये संदीप कहाँ चले गए? बोला तो था मैं 5 मिनट में खाना रख रही हूँ। ओफो बहू, तू हर रोज ये एक ही सब्जी बना देती है। ऐसा नाश्ता देखकर तो वो ऑफिस ही निकल जाएगा ना। ये घिया तोरी तो मन ही नहीं करता खाने को। माँ जी, बच्चों के सामने यूं घिया तोरी करेंगी ना तो ये भी नहीं खाएंगे ये खाना। अपने बाप से 10 कदम आगे ही रहते हैं ये दोनों। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 2 दिन तो ये घिया तोरी बनी जाएगी। और आज जैसे मैंने ये सोयाबीन की सब्जी बनाई, तो ऐसे ही कल पनीर की सब्जी भी तो बनाई थी। छी, उसे पनीर कहती हो आप? वो तो बर्तन में साबुन रहने की वजह से दूध फट गया था, इसलिए उसका आपने पनीर बना डाला। ऐसे पनीर की सब्जी को आप सब्जी कहती हो? 1 गिलास पानी का तो तुझसे दिया नहीं जाता, फिर इतनी शेखी कैसे झाड़ रहा है? किसने बताया तुझे ये सब? हाँ बता। दादी ने। और किसने? माँ जी। क्या माँ जी कर रही है? सच ही तो कहा था उससे, दूध फट गया था तभी तो बेकार सी पनीर की सब्जी बनाई थी तूने। छोड़ ना बिट्टू, मुझे भी नहीं खाना ये खाना। चलो स्कूल बस आ गई, अब चलते हैं। रुक जाओ बच्चों, ये लो 100 रुपए रखो और कैंटीन में ही कुछ खा लेना। जाओ जाओ। पापा जी, आपकी इसी आदत के कारण इन्होंने घर का खाना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है दादाजी से पैसे मिल जाएंगे। ये क्या तरीका है भाभी? पापा जी से ऐसे बात करते हैं क्या? और क्या हो गया अगर पैसे दे भी दिए तो? बाहर खा लेंगे बेचारे। वैसे मेरा तो मन भी नहीं है ये सब्जी खाने का। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तेरे लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर देता हूँ। उन सब की बातें सुनकर अंजलि वहां से चली जाती है। फिर अपनी सहेली को फोन कर वो इस बारे में बताती है। क्या बात कर रही है? आजकल जहाँ बहुएं खाने को सूखी रोटी तक नहीं देती, उन्हें इतना सब मिल रहा है, फिर भी उनके इतने नखरे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ तो अगले 3 दिन तक किसी को खाना ही मत दे। भूखे रहेंगे तो अपने आप सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे कुछ ठिकाने नहीं आएगी इनको, तो बल्कि बहाना मिल जाएगा बाहर का खाना मंगवाने का। और तू जानती है उससे कितनी बीमारियां होती है। और अब देखना, सुबह वो भी खाली पेट ही चले गए। अब मुझसे भी खाना नहीं खाया जा रहा। तो तू टेंशन क्यों लेती है? उनको जो सब्जी पसंद है वो बनाकर जीजू के ऑफिस में टिफिन देकर आ जा। शिखा का आइडिया अंजलि को पसंद आता है और वो जल्दी से संदीप की पसंद का खाना बनाकर टिफिन में पैक करके उसके ऑफिस देने गई, जहाँ वो देखती है कि संदीप तो बड़े मजे से कैंटीन का खाना खा रहा है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके खाना लाई और तुम बाहर का खा रहे हो। तो क्या करता? तुम्हारे टिफिन के इंतजार में भूखा रहता। मैंने इतने प्यार से तुम्हारी फेवरेट सब्जी फ्राई गोभी बनाई है, कम से कम वो तो खा लेते। अरे अब इसमें नया क्या है?
तुम तो जो भी सब्जी बनाती हो उन सब में एक ही जैसा मसाला बना होता है। क्या ही पता चलता है कि हम भिंडी खा रहे हैं या गोभी। सब दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख अंजलि वहां से घर लौट आती है और अब वो ठान लेती है कि अब से वो खाना ही नहीं बनाएगी और इसी के चलते वो रात का खाना नहीं बनाती। फिर शाम को, चलो आप सब तैयार हो जाओ, आज हम बाहर का खाना खाने चलेंगे। अरे लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार हो, फिर वहां जाकर ऑर्डर दो, फिर वेट करो। और पापा जी, आपको तो खाना 9 बजे तक खाने की आदत होती है ना? कोई नहीं बेटा, कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा तो इंतजार कर ही सकते हैं ना। फिर सभी तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहां बैठकर सभी खाने का मजा लेते हैं। आप कहती है ना भाभी, क्या कमी रहती है आपके बनाए हुए खाने में? आप इसी से अंदाजा लगा सकती है कि बाहर का खाना खाने में ये लोग कमी क्यों नहीं निकाल रहे। अच्छा हुआ पापा आप हमें बाहर ले आए, नहीं तो माँ के हाथ का खाना खाकर तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। कुछ देर बाद सभी खाना खा लेते हैं, जिसके बाद बिल लेकर वेटर आता है। अरे रुक जा बेटा, तू क्यों बिल देगा? पैसे तो बहू देगी ना। अब रसोई के खर्चे के पैसे इसे मिलते हैं तो आज का इसका राशन बच तो गया, उस हिसाब से इसे वो पैसे देने चाहिए। अब अंजलि को ही पैसे देने पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद वो घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह, नेहा बेटी ने पोहा, बर्गर, गाजर का हलवा और पराठे ये सब ऑर्डर कर दिया और बिट्टू तेरे लिए फ्रेंच फ्राइज भी आ रहे हैं। वाह, आजकल तो क्या सुविधा है, सब फोन से ही ऑर्डर कर देते हैं भाई। हाँ लेकिन पैसे घर पर खाना आने के बाद ही देगी बहू। क्या मैं माँ जी? और नहीं तो क्या, तेरी रसोई का राशन तो बच रहा है। अब इसी तरह घर वाले हर वक्त बाहर का खाना मंगवाते, जिसका बिल देना पड़ता अंजलि को। और इस तरह कुछ ही दिन में उसका महीने भर चलने वाला पैसा 10 दिन में ही खत्म होने लगता है। और फिर एक दिन, बस अब ये वाला खाना कोई नहीं खोलेगा, अब इसका बिल देने के पैसे नहीं है मेरे पास। पूरे 20,000 देता हूँ मैं तुम्हें हर महीने, और इस घर के सदस्यों के खाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। और गृहिणी के हाथों में जो पैसे दिए जाए उसमें गुजारा करना तो एक गृहिणी के हाथों में ही होता है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो अब से मैं राशन नहीं मंगवाने वाली, और जो भी खाना खाना है वो बाहर से आएगा, लेकिन उसे ऑर्डर आप लोग नहीं बल्कि मैं करूंगी। बस आप लोग बता दिया कीजिए कि किसको क्या खाना है। और अब बहू खाना तो मंगवाती है, लेकिन वो मंगवाती है ठेले का खाना। फिर अगले दिन, आइए आइए भाभी, सस्ते ठेले पर आप स्वागत है। शाही पनीर कैसे दिया? जो भी ले जाओ, 100 रुपए की फुल प्लेट है। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे दाम है। अंजलि दम आलू और शाही पनीर लेकर घर आ जाती है, साथ में कुछ रोटियां भी ले आती है। फिर जानबूझकर वो 4 रोटियां जला देती है। अपने प्लेट में सबसे पहले वो 3 रोटी रख लेती है। हैं, ये कुछ रोटियां तो जली हुई हैं, अब तो इसमें 7 ही रोटी बची। अरे बहू, तू और रोटियां नहीं मंगवा सकती थी? अब माँ जी, मैं तो ये रोटियां उसी रेस्टोरेंट से लाई हूँ जहाँ से आप खाते हो, और आज उनके यहाँ पार्टी थी इसलिए उन्होंने इतनी ही रोटियां दी। अब मुझे क्या पता था कि जली हुई होंगी, और अब जो है उसी में आप सबको गुजारा करना होगा, क्योंकि मेरी बनी हुई रोटियां तो मुझे खुद को भी नहीं भाती। अब सबको उतना ही खाने में संतुष्टि करनी पड़ती है। अगले दिन फिर से अंजलि उसी ठेले वाले को फोन करती है और ठेले का सस्ता खाना मंगवा लेती है। इसी तरह कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब ठेले का खाना कैसा होता है ये बात तो आप जानते ही हो। वाह बहू, क्या खाना ऑर्डर करवाती हो तुम, मजा ही आ गया। अरे मेरा पेट। क्या हुआ पापा जी? लगता है पेट में गैस बन गई है, थोड़ा दर्द हो रहा है, गोली खा लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रोज रोज बाहर का खाना खाने की वजह से उसकी आंतें खराब होने लगी हैं। फिर एक दिन तो अंजलि फ्रिज में रखी हुई अपनी बनाई हुई कल की सब्जी में तेल मसाले डालकर सबको परोसते हुए बोलती है कि ये उसने बाहर से ऑर्डर किया है। आज के इस खाने से कितनी गंदी बदबू आ रही है, लगता है ये सब्जी खराब ही दे दी है उन्होंने। आमा हो सकता है, क्योंकि अब आप ही बताओ अंजलि को खाना बनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन बाहर से तो 15 मिनट में आ जाता है। एक रोज वो सब टीवी देख रहे थे तो न्यूज में एक औरत, मेरा सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि वो बाहर का खाना ना खाएं। बाहर का खाने खाने से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर, पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द और भी कई तरह की। इसलिए हमें बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। अंजलि परिवार वालों का रिएक्शन बड़े मजे से देख रही थी, क्योंकि ये सब उसी का तो प्लान था। ये देखकर सब घबरा गए और ससुर जी कहने लगे, इस खाने को हटाओ मेरे सामने से भाई, मुझे अभी और जीना है। बहू तू रसोई में जा और हमारे लिए अपने हाथों से कुछ बना कर ला। हाँ अंजलि, अब हम सब तुम्हारे हाथ का ही बना खाना खाएंगे। अंजलि का प्लान काम कर गया और अब सबने बाहर का खाना बंद कर दिया, और अब बिना कोई नुक्स निकाले वो उसके हाथों का बना खाना खाते।